हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लॉजिक गेट्स। यहाँ पे आज हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय लॉजिक गेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। बेसिकली लॉजिक गेट जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो होते हैं उनका जो आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होता है। उन सर्किट्स को हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स कहेंगे। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स बनाने के लिए जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हम यूज़ करेंगे उन्हें हम लॉजिक गेट्स कहेंगे। ये जो लॉजिक गेट्स है उन्हें वन या फिर वन से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली वन आउटपुट होगा। और इसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट के कॉम्बिनेशंस, लॉजिकल कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट लॉजिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ द इनपुट। तो फिर देखिए, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. The relationship between the input and the output is based on a certain logic. अब ये जो certain logic है वो क्या है ये देखते हैं हम। यहाँ पे हम logic 0 और logic 1 ये दो टर्म यूज़ करने वाले हैं। लॉजिक 0 जो है वो एक वोल्टेज रेंज है। यहाँ पे थ्योरेटिकली अगर हम सोचें तो लॉजिक 0 को हम 0 वोल्ट वोल्टेज देंगे और लॉजिक 1 जो है वो 5 वोल्ट से हम डिफाइन करेंगे। लेकिन ये 0 वोल्ट जो है वो एग्जैक्टली 0 वोल्ट नहीं होता, ये 0 to 0.2 वोल्ट तक होता है। और 5 वोल्ट जो है वो एग्जैक्टली 5 वोल्ट नहीं होता, इसकी रेंज होती है 2 से 5 वोल्ट की। अगर 2 से 5 वोल्ट के बीच में कोई भी वोल्टेज अगर हमें आउटपुट को मिलता है या फिर हम इनपुट को देते हैं तो उसे हम लॉजिक 1 कहेंगे। और 0 to 0.2 वोल्ट का जो वोल्टेज है इसके बीच में अगर हम वोल्टेज देते हैं तो उसे हम लॉजिक 0 कहेंगे। तो ये है टू लॉजिक्स, लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1। इनके कॉम्बिनेशन के अनुसार हमें आउटपुट मिलेंगे। तो फिर देखिए, यहाँ पे लॉजिक गेट्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के लॉजिक गेट्स है। बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एंड डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। ये जो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स है वो हम डिटेल में देखते हैं। लॉजिक गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला है बेसिक लॉजिक गेट, उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट और थर्ड है डिराइव्ड लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एंड नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। ये जो गेट है इन्हें हम बेसिक लॉजिक गेट्स कहते हैं क्योंकि इन गेट्स का यूज़ करके हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स या फिर डिराइव्ड लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यहाँ पे है नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि या तो फिर ओनली नैंड गेट या तो फिर ओनली नॉर गेट का यूज़ करके हम कोई किसी भी टाइप का गेट, वो चाहे बेसिक लॉजिक गेट हो, डिराइव्ड लॉजिक गेट हो या फिर यूनिवर्सल लॉजिक गेट का अगर हम नैंड यूज़ कर रहे हैं तो नॉर बना सकते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट में से। या फिर कोई भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो है वो हम सिर्फ नैंड या फिर सिर्फ नॉर का यूज़ करके बना सकते हैं, इसलिए इन गेट्स को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिराइव्ड लॉजिक गेट। यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड होता है डिराइव्ड लॉजिक गेट, वो है एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। इन्हें हम डिराइव्ड लॉजिक गेट कहते हैं क्योंकि बेसिक लॉजिक गेट्स का यूज़ करके इन्हें हम डिराइव्ड करेंगे, इसीलिए इन्हें हम डिराइव्ड लॉजिक गेट्स कहेंगे। तो ये जो गेट्स है इन्हें हम इन डिटेल्स देखते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स में फर्स्ट है नॉट गेट। ये नॉट गेट का सिंबल है। यहाँ पे देखिए हमने ओनली 1 इनपुट और ओनली 1 आउटपुट यूज़ किया है।
नॉट गेट को हमेशा सिर्फ ओनली वन इनपुट होगा और ओनली वन आउटपुट होगा। ये जो इनपुट है इसे हम ए से डिनोट करेंगे और आउटपुट जो हमें मिलेगा वो ए इन्वर्स मिलेगा। यानी कि कोई भी इनपुट हम नॉट गेट को देंगे तो उसका इन्वर्टेड वर्जन हमें आउटपुट को मिलेगा। यानी कि अगर हम इनपुट को 0 देंगे तो आउटपुट को 1 मिलेगा और इनपुट को 1 देंगे तो आउटपुट को 0 मिलेगा। इस तरह से ये गेट वर्क करता है। अब इसका जो इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है वो एक हम पर्टिकुलर टेबल में लिखेंगे। उस टेबल को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, एक कॉलम इनपुट का है, दूसरा आउटपुट का। इनपुट के कॉलम में अगर हम ए लिखेंगे तो आउटपुट हमें ए इन्वर्स मिलेगा। अगर इनपुट हम 0 देंगे तो 0 का इन्वर्स होगा 1, आउटपुट को हमें 1 मिलेगा। अगर हम इनपुट को लॉजिक 1 देंगे तो आउटपुट को हमें लॉजिक 0 मिलेगा। इस तरह से नॉट गेट जो है वो इनपुट का इन्वर्टेड वर्जन आउटपुट को देगा, इसलिए हम नॉट गेट को इन्वर्टेड गेट्स भी बोलते हैं। अब आगे है एंड गेट। ये एंड गेट का सिंबल है। यहाँ पे हमें 2 इनपुट्स मिले हैं और एक आउटपुट है। यहाँ पे इनपुट्स को हम ए और बी कहेंगे और आउटपुट हमें मिलेगा ए एंड विद बी। ये जो डॉट है वो एंड ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। एंड ऑपरेशन ऑलवेज डॉट से डिनोट करेंगे हम और इसका आउटपुट हमें ए एंड विद बी मिलेगा। अब ये जो एंड ऑपरेशन है वो सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन से, इसलिए हम जब भी इनपुट देंगे और आउटपुट को हमें प्रेडिक्ट करना होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन है उससे कंपेयर करके हम आउटपुट निकालेंगे। अगर हम इनपुट को 0 0 देंगे तो आउटपुट हमें 0 एंड विथ 0 करने के बाद 0 मिलेगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। 0 मल्टीप्लाई विथ 0 करने पे हमें 0 मिलता है। अगर हम ए को 0 और बी को 1 देंगे तो हमें 0 एंड विथ 1 करने के बाद 0 मिलेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई विथ 1 0 होता है। उसी तरह से अगर हम ए को 1 और बी को 0 देंगे तो 1 एंड विथ 0 करने के बाद हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई विथ 0 होता है 0। अब अगर हम दोनों इनपुट को 1 1 करेंगे तो 1 एंड विथ 1 हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से हमें इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट आउटपुट मिलेंगे। ये इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन हम ट्रुथ टेबल में डालेंगे। तो देखिए ट्रुथ टेबल क्या होगा। यहाँ पे हमने इनपुट लिया है, इनपुट के हमने 2 कॉलम बनाए हैं और आउटपुट हम एक कॉलम में लिखेंगे। इनपुट हमारे है ए एंड बी और आउटपुट को हमें मिलेगा ए एंड विथ बी। अगर ए और बी दोनों 0 0 होंगे तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। अगर ए 0 और बी 1 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। ए 1 और बी 0 होगा तो आउटपुट को 0 मिलेगा। और ए और बी दोनों 1 1 होंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। इस तरह से ये एंड गेट है और उसका ट्रुथ टेबल है। अब हम देखेंगे और गेट। और गेट जो है वो इस तरह से दिखता है। ये और गेट का सिंबल है। इसे भी 2 इनपुट और एक आउटपुट है। इनपुट हम ए और बी से डिनोट करेंगे और आउटपुट को हमें ए और विथ बी मिलेगा। ये जो और का साइन है ये सिमिलर एडिशन की साइन की तरह है, इसलिए हम कह सकते हैं कि और ऑपरेशन जो है वो एडिशन से सिमिलर होगा। एडिशन से हम इसे कंपेयर करेंगे। देखिए अगर हम ए और बी को 0 0 देंगे तो 0 और विथ 0 होगा 0, क्योंकि 0 प्लस 0 हमें मिलता है 0। उसी तरह से अगर हम ए को 0 और बी को 1 देंगे तो हमें मिलेगा 0 और विथ 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से अगर हम ए को 1 और बी को 0 देंगे तो 1 और विथ 0 हमें मिलेगा 1, क्योंकि 1 प्लस 0 होता है 1। अगर हम ए को 1 और बी को 1 देंगे तो यहाँ पे 1 और विथ 1 हमें मिलेगा 1। यहाँ पे हम
लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 1 और विथ 1 1 मिलेगा। अगर हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन करते तो 1 + 1 हमें मिलता 2, लेकिन यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें 1 और विथ 1 मिलेगा 1। ओके, अगर हम इसे ट्रूथ टेबल में डालें तो ट्रूथ टेबल हमें मिलेगा इस तरह से। इनपुट ए और बी, आउटपुट को ए और विथ बी करना है हमें। इनपुट अगर 0 0 हो तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट अगर 0 1 हो तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट अगर 1 0 हो तो आउटपुट 1 होगा, और इनपुट अगर 1 1 हो तो आउटपुट को हमें लॉजिक 1 मिलेगा। इस तरह से ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में फर्स्ट गेट है नैंड गेट। ये नैंड गेट का सिंबल है। यहाँ पे देखिए 2 इनपुट्स है और एक आउटपुट है। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये एंड गेट का सिंबल है, और इस एंड गेट के सिंबल के बाद में हमने एक बबल ड्रॉ किया है। ये जो बबल है वो नॉट गेट को डिफाइन करता है। नॉट गेट में जो ये बबल है, ये बबल उठा के हमने यहाँ पे रखा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि नैंड गेट जो है वो एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। अब ये नैंड गेट है, इसके जो 2 इनपुट है वो हम इनपुट ए और इनपुट बी से डिनोट करेंगे, और हमें आउटपुट को मिलेगा ए एंड विद बी इनवर्स। इसे हम ए नैंड विद बी भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एंड गेट का डॉट और नॉट गेट का इन्वर्टेड साइन, ये साइन यूज़ किया है। ये साइन नैंड गेट का साइन होगा। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। इनपुट ए और बी है और आउटपुट हमें ए एंड विद बी का इन्वर्स मिलेगा। अब देखिए अगर इनपुट ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। ये कैसे हुआ? देखिए इनपुट ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0। ए एंड विथ बी जब हम करेंगे तो हमें आउटपुट को 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एंडिंग के बाद आंसर का हमें इन्वर्जन करना है या फिर नॉट गेट का यूज़ करके हमें आंसर को इन्वर्ट करना है। तो 0 का इन्वर्जन होता है 1, इसीलिए 0 नैंड विथ 0 हमें मिला 1। उसी तरह से अगर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 होगा तो हमें आंसर मिलेगा 1। कैसे देखिए, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। पहले हम एंडिंग करेंगे, 0 एंड विथ 1 होता है 0, और उसके बाद हम 0 का इन्वर्जन लेंगे, 0 का इन्वर्जन होता है 1, इसलिए 0 नैंड विथ 1 हो गया 1। उसी तरह से अगर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0 होगा तो आंसर हमें मिलेगा 1। देखिए कैसे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम एंड करेंगे तो हमें मिलेगा 0, और 0 का इन्वर्जन होता है 1, इसीलिए 1 नैंड विथ 0 होगा 1। अगर a और b दोनों 1 1 होंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। ये देखिए कैसे, अगर a और b दोनों 1 1 हैं तो a एंड विथ b होता है 1, और 1 का अगर हम इन्वर्जन करेंगे तो हमें मिलेगा 0। इस तरह से ये नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो कंप्लीट होगा। देखेंगे नॉर गेट। ये नॉर गेट का सिंबल है। नॉर गेट को भी 2 इनपुट है और एक आउटपुट। इनपुट जो है वो हम a और b से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक हमने और गेट लिया है, यहाँ तक हमारा ये और गेट है, और उसके आगे हमने एक बबल कनेक्ट किया है। ये जो बबल है वो नॉट गेट से आया है, तो फिर नॉर गेट जो है वो हम कह सकते हैं कि और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। इसे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और गेट और उसके आगे नॉट गेट जब हम रखेंगे तो हमें नॉर गेट मिल जाएगा। देखिए ऐसे, तो नॉर गेट जो है वो हमारा और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, इसे हम नॉट गेट कहेंगे। और हमें आउटपुट को मिलेगा a और विद b का इन्वर्स, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले औरिंग करेंगे और बाद में उसका इन्वर्जन लेंगे।
तो हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। चलिए देखते इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में इनपुट ए और बी है और आउटपुट हमें ए और विद बी का इन्वर्स करना है। तो फिर देखिए, अगर ए और बी दोनों 0 0 होंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। वो कैसे हुआ? ए और बी अगर दोनों 0 0 होंगे तो हमें 0 और विद 0 मिलेगा 0, और उसका इन्वर्ट करने के बाद हमें मिलेगा 1, इसलिए 0 नॉर विथ 0 हमें मिलेगा 1। उसी तरह से अगर a इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू 1 होगा तो आउटपुट को हमें 0 मिलेगा। वो कैसे? अगर इनपुट a 0 है, b 1 है, तो 0 और विथ 1 करने के बाद हमें 1 मिलेगा, और 1 का इन्वर्जन करने के बाद हमें 0 मिलेगा। 1 का इन्वर्जन होता है 0। इस तरह से 0 नॉर विथ 1 हो गया हमारा 0। अगर हमें a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। देखिए कैसे? a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 0। 1 और विथ 0 होता है 1, और 1 का इन्वर्जन करने के बाद हमें मिलेगा 0, इसलिए आंसर हो गया 1 नॉर विथ 0 का 0। अगर दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो आउटपुट को हमें 0 मिलेगा। ये देखिए कैसे? a अगर 1 और b 1 होंगे तो 1 और विथ 1 होता है 1, और 1 का इन्वर्जन करने के बाद हमें मिलेगा 0, इसलिए 1 नॉर विथ 1 हमें 0 मिलेगा। इस तरह से नैंड गेट और नॉर गेट जो है ये हमने यूनिवर्सल लॉजिक गेट में से देख लिए। अब हम देखते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। डिराइव्ड लॉजिक गेट्स जो है उनमें फर्स्ट है एक्स और गेट। एक्स और गेट का ये जो है ये सिंबल है, इसे 2 इनपुट्स हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, और आउटपुट को हमें मिलेगा ए एक्स और विथ बी। ये जो साइन है ये एक्स ऑरिंग का साइन है, ठीक है। अब ये ए एक्स और विथ बी जो है इसका एक्सप्रेशन हम डिटेल में देखते हैं। ए एक्स और विथ बी जो है इसे हम लिख सकते हैं ए एंड विथ बी इनवर्स प्लस या फिर और ए इनवर्स एंड विथ बी। इस लॉजिकल एक्सप्रेशन से हमारा जो है वो एक्स और गेट बनेगा, और बेसिक लॉजिक गेट्स का यूज़ करके हमने एक्स और गेट को डिराइव्ड किया है, इसीलिए इसे हम डिराइव्ड लॉजिक गेट कहते हैं, और ये इसका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम ट्रुथ टेबल लिखेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए ये हमारा सिंबल है और ये आउटपुट एक्सप्रेशन है। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो वो ऐसा होगा, इनपुट ए और बी और आउटपुट ए एक्स और विथ बी। अगर हम इनपुट को 0 0 देंगे, इनपुट ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, आउटपुट को हमें 0 मिलेगा। वो कैसे? ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है ए इनवर्स बी और विथ ए बी इनवर्स, ओके। अब a इज इक्वल टू 0 है, 0 का इन्वर्स होगा 1, एंड विथ b इज इक्वल टू 0 है, प्लस a इज इक्वल टू 0 है, एंड विथ b का इन्वर्स होगा 1। अगर हम 1 एंड विथ 0 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और 0 एंड विथ 1 करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 और विथ 0 होता है 0, इसीलिए आउटपुट हो गया हमारा 0। उसी तरह से और एक एग्जांपल देखते हैं हम। a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 होगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। देखिए a इनवर्स b और विथ a b इनवर्स, इस इक्वेशन का यूज़ करना है हमें। a का इनवर्स, 0 का इनवर्स होगा 1, एंड विथ b 1, और a एज इट इज़ 0, b का इनवर्स होगा 0। अगर हम a एंड विथ 1 एंड विथ 1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 0 एंड विथ 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 और विथ 0 हमें मिलेगा 1, क्योंकि 1 और विथ 0 होता है 1, इसलिए यहाँ पे 0 x और विथ 1 हमें मिला 1। इसी तरह से हम बाकी के इनपुट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिर देखिए 1
XOR विथ 0 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 1 XOR विथ 1 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इस तरह से हमारा ये XOR गेट का ट्रूथ टेबल है। अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो जब भी दोनों इनपुट 0 0 या फिर 1 1 हो, यानी कि सेम हो, अगर बोथ इनपुट सेम हो तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा, और इनपुट्स अगर डिफरेंट हो तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। ये हम इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए ये जो XOR गेट है यह डिफरेंट इनपुट के लिए हाई आउटपुट जनरेट कर रहा है, इसीलिए XOR गेट को कंपैरेटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये XOR गेट था। अब हम देखते हैं XNOR गेट। ये जो सिंबल है ये XNOR गेट का सिंबल है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक का जो सिंबल है ये XOR गेट का सिंबल है, और उसके आगे हमने एक बबल लगाया है। ये जो बबल है वो NOT गेट को दर्शाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि XOR गेट के आगे अगर हम NOT गेट को लगा दें तो वो हमारा XNOR गेट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इनपुट A और इनपुट B, ये दो इनपुट है और हमें आउटपुट को मिलेगा A XOR B का इन्वर्स, इसे हम XNOR कहेंगे। अब देखिए ये जो A XOR विद B इन्वर्स है, इसे हम एक्सप्रेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, A XOR विद B इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स एंड विथ B इन्वर्स और A एंड विथ B। इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल को बनाएंगे। तो फिर देखिए अगर हम इनपुट A और इनपुट B दोनों 0 0 कर दें तो हमें आउटपुट मिला है 1। वो कैसे, देखिए अगर A का इन्वर्स लेना है तो 0 का इन्वर्स होगा 1, एंड विथ B का इन्वर्स है 0 का इन्वर्स होगा 1, और A एंड विथ B, A और B क्या है 0 0 है, इसलिए 0 एंड विथ 0, इसका आंसर हमें मिलेगा 1। इसीलिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल में 0 XNOR विथ 0 करने के बाद हमें 1 मिला है। उसी तरह से अगर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 1 लिखें हम, तो देखिए इस एक्सप्रेशन में लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा, A इन्वर्स होगा 1 एंड विथ B इन्वर्स होगा 0, और A एंड विथ B यानी 1 एंड विथ 0 होगा 0। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 0, क्योंकि 1 एंड विथ 0 होगा 0, 0 और विथ 0 करने के बाद हमें मिलेगा 0, इसलिए 0 XNOR विथ 1 करने के बाद हमें 0 मिला है। उसी तरह से 1 XNOR विथ 0 करने के बाद हमें 0 मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर बोथ इनपुट्स 1 1 होंगे तो क्या होगा। देखिए अगर हम बोथ इनपुट्स 1 1 रखेंगे, A1 और B1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पुट करें A इन्वर्स की वैल्यू होगी 0, क्योंकि A इज इक्वल टू 1 है, 1 का इन्वर्स होता है 0, एंड विथ B इन्वर्स की वैल्यू होगी 0, और A एंड विथ B यानी 1 एंड विथ 1 करना है हमें। अब देखिए 0 एंड विथ 0 होगा 0, और 1 एंड विथ 1 होगा 1, और 0 और विथ 1 हमें मिलेगा 1, इसलिए 1 XNOR विथ 1 करने के बाद हमें मिला है 1। इस तरह से XNOR गेट जो है हमारा वर्क करेगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।